स्वामी पैदल जाएं अच्छी बात नहीं। क्या करें? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप हमारे कंधे पर बैठ गए। राम जी, लखनलाल जी हनुमान जी कंधे पर बैठ गए, चलने लगे। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी दोनों हाथों से मुझको पकड़ लीजिए। हनुमान जी सजल नयन करके बोले, प्रभु क्या भक्त में सामर्थ्य है कि भगवान को पकड़ सके? ये तो प्रभु ही कृपा करते हैं, क्योंकि हम बालक हैं, बालक की पकड़ कमजोर होती है और जो स्वामी हैं, प्रभु हैं, उनकी पकड़ मजबूत होती। इसीलिए कृपा करके आप मुझे पकड़ लें तो हमारा कल्याण ही हो जाएगा। सो मेरी पवन सुत, सो मेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम। भगवान का निरंतर गुणगान करते हैं नाम का, तो आज भी नाम अमर है। अमर नहीं, मैया ने अमर ही कर दिया। अजर अमर गुण निधि सुत हो। आज इसी प्रकार से प्रभु सभी भक्तों को पकड़े हैं, तभी तो कथा चल रही है। ऐसी व्यवस्था प्रभु जी स्वयं बनाए। हे भगवान जी की कृपा है, हे प्रभु मुझे पकड़ लेना। देखा मेला लगा होता है, रामनगरिया का मेला लगा, जो माता जी अपने पुत्र या पुत्री का हाथ अपने हाथ में पकड़ लेती, वो खोता नहीं, और बालक को अंगुली अपनी पकड़ा देती हैं, निश्चय मेले में खो जाता है। फिर ढूंढते हैं, लाउंस कराते हैं, क्योंकि प्रभु की पकड़ मजबूत है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। आइए अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए भगवान के श्री चरणों में एक दो बार मन लगाते हुए भगवान का गुणगान करते हैं कि राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। तन है माटी का टुकड़ा, ये तन है माटी का पुतला, ये तन है माटी का टुकड़ा, ये तन है माटी का पुतला। पानी पर गल जाए भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। पानी पर गल जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का।
ये तन है कागज की नैया। प्यारे तन कौन सा है? कागज की नैया। सही पूछा जाए तो एक पक्षी का भी शरीर मनुष्य से मजबूत है। ठोकर लगती गिर जाते पता जीव चलता श्वास कहाँ चली गई। ये तन है कागज की नैया। 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 फिर क्या होगा? हवा लगे उड़ जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। हवा लगे उड़ जाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राधे तन है झांझरी नवैया। क्योंकि तन कैसा है? झांझरी माने कि अनेक अनेक प्रकार के छिद्र हो गए। अब ऐसे ही शरीर में 10 छिद्र हैं। ये तन है झांझरी नवैया। नवैया माने नौका, नाव। ये तन है झांझरी नवैया। ये तन है झांझरी नवैया। फिर पानी पड़े डूब जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो। पानी पड़े डूब जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राधे बोलिए सावरे सरकार की जय हो। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। और राम नाम के लेने पर मन भी पवित्र होता है, मन का मैल दूर होता है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएंगे, क्योंकि जो राम नाम के साबुन से अपने मैल को धो देंगे, कभी उनका मन मैला नहीं होगा। साबुन से बाहर का शरीर साफ कर सकते हैं, लेकिन प्यारे मन साफ नहीं कर सकते। मन साफ करने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए राम नाम रूपी साबुन लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि आत्मा तो अजर अमर पवित्र ही है, लेकिन मन बड़ा चंचल है, ये भगवान के श्री चरणों में नहीं लगता। कल कथा में सभी ने श्रवण किया, भगवान श्री गोविंद ने 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस का लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत 7 दिनों तक धारण किया। 7 का बड़ी मान्यता, 7 अमर, 7 नदियां, 7 समुद्र, 7 द्वीप। यहाँ तक की बात छोड़ो, जब विवाह होता है तो 7 भामरे पड़ती और 7 ही दिन में व्यक्ति आता और जाता है। 7 की बड़ी मान्यता।
और उसके बाद में 7 ही वचन होते हैं। ध्रुव जी वचन मालूम? हाँ, एक दूसरे के वचन का पालन यदि करें तो घर पर कलह नहीं हो, लड़ाई नहीं हो। स्त्री कहती है पति से कि देखो भाई कथा कराना है, कराना भागवत कराना तो वाम मंगलिक करना, सो आप कर ही रहे हैं। जब सब कुछ स्त्री मांग लेती है तो पुरुष भी कहता है कि मैं कुछ नहीं मांगता, एक चीज मांगता हूं। वो कठिन क्या है? मदीय चित्तानुगसत्य चित्तम। पुरुष कहता है स्त्री से, देवी स्त्री को चाहिए अपने पति के चित्त के अनुसार चित्त रखे, वही अच्छी स्त्री होती है। और पति उदास, बेचारे किसी प्रकार के संकट में, उधर फेसबुक चल रहा, सेल्फी हो रही मुंह टेढ़ा कर, कितना भी सीधा मुंह हो लेकिन जब सेल्फी होगी तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा। अब बताइए। हाँ, तो भगवान ने जैसा मुख दिया है तो अच्छे दिया है। भगवान की कारीगरी देखिए, जिस मुख का व्यक्ति जन्म लेता है वैसी आकृति वैसी छवि पुनः जन्म लेती नहीं। कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं, सब फेल हो जाते हैं, इसलिए तो भगवान को सब मानते हैं। भगवान 7 दिनों के बाद में जब समस्त मेघ इंद्र के पास समाप्त हो जाता है, पर्वत को रख देते हैं, जो जिसे गिरिराज कहते हैं, साक्षात भगवान का स्वरूप। गिरिराज जी कौन है? बोले एक समय की बात है, समुद्र में पुल बांधा जा रहा था तो हनुमान जी इस पर्वत को लेकर के आए ताकि भगवान के दर्शन कराएंगे, भगवान के कार्य में आप आओगे, आपकी भागीदारी होगी। लेकिन पता चला कि समुद्र पूर्ण हो चुका है, समुद्र में जो पुल है पूर्ण हो गया है, इसीलिए अब आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी ने वहीं रख दिया, हाथ जोड़ करके कहा प्रभु आपने मुझे घर का न छोड़ा न घाट का, कहा था कि प्रभु की सेवा में ले चलेंगे, दर्शन कराएंगे, न प्रभु की सेवा हो पाई मुझसे, मैंने भगवान के दर्शन किए। और आपने हम अपने घर पे थे, वहां से उठा करके यहाँ रख दिया, अब न घर के रहे न घाट कहाँ जाएंगे। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, प्रभु ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, एक दिन आएंगे निश्चय सभी के द्वारा आकर के आपकी पूजा भी कराएंगे और आपको दर्शन भी देंगे। बोले गिरिराज जी भगवान की। इंद्र समझ गए हैं नारद जी के द्वारा कि साक्षात नारायण हैं, अभिमान चूर्ण हो जाता है, भगवान की स्तुति करते हैं। कामधेनु गौ आती है, भगवान को 4 गाय के 4 पग होते हैं, प्रभु जी के पास खड़ी हो जाती है, भगवान का पय स्नान करती, अभिषेक करती है। पया पृथिव्याम पयो खदीसु पय दिवंतरिक्षे पयोधा पय सती प्रतिशासन्तु मह्यम। ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान ने गौ माता से कहा कुछ मांगो, गौ माता ने कहा प्रभु क्या मांगे, लेकिन हमारे जो पूरा जो हमारा परिवार है, वंश है, उस पर कृपा करना, क्योंकि हम सब जितने देवता हैं वो गाय में निवास करते हैं, सारी सृष्टि गाय की है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और भगवान का तभी से नाम पड़ा गोविंद। बोली गोविंद भगवान की जय। और उसी दिन अष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं, उनकी पूजा होती है। यहाँ तक की विधान है उस दिन, उसके पहले जो एक अष्टमी आती है, ग्रंथि बंधन करके राधा कुंड में कोई स्नान कर ले, और उस दिन भी मानता है दोनों दिन, दोनों अष्टमी को गांठ जोड़ करके अर्धरात्रि में पति पत्नी स्नान कर लें तो 1 वर्ष के अंदर संतान मिलती है। बोल गोविंद भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। दशमी को इंद्र गए हैं भगवान की स्तुति करके। अहम इंद्रो हि देवानां
अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवा इंद्रतां गता गोविन्दैति लोके त्वं गास्यन्ति भुवि माधव। दशमी को इंद्र भगवान की स्तुति करते हुए अपने धाम पधारे। सभी लोग बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग बोले गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बोलो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। पत्ते पत्ते की कतर न्यारी, पर लगी कतरनी कहीं नहीं। तुम सबके ऊपर अफसर हो, पर तुम्हारा अफसर कोई नहीं। बिना भगवान की कृपा के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। और प्रभु तो सभी पर कृपा करते हैं, लेकिन भगवान सबकी सेवा भी स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका मन निर्मल होता है और पवित्र होता है वही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की प्रसादी भी पाते हैं। तो सभी जितने भी भक्त यहाँ हैं, आते हैं जाते हैं। कथा कोई हमारी पर्सनल नहीं है, न हमारे भगवान सबके, कथा सबकी, और सभी का सहयोग होता है। इसमें भंडारे होते हैं, भगवान की प्रसादी बांटी जाती है, तो इसमें सभी का सहयोग है। और श्रद्धा भक्ति से जो सहयोग करता है वो प्रभु अपने हृदय में अंकित कर लेते हैं और सदैव अपने भक्त पर कृपा करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। आज जैसे ही सभी इंद्र भगवान की स्तुति करते अपने धाम जाते हैं, तो जितने सभी ब्रजवासी हैं गोप बालक दूर खड़े हैं, भगवान जी के पास नहीं आते हैं। भगवान जी ने सोचा क्यों, हमसे क्या बैर हो गया, हमसे दूर। भगवान ने कहा पास में आओ। गोपगाल कहते हैं प्रभु पास में आने वाले नहीं, हम समझ गए आप साक्षात नारायण हैं। क्योंकि यदि नारायण नहीं तो 7 कोस का लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत एक कनिष्ठ का अनुकूली पर आप धारण किए रहे। मैंने जैसे आपसे कहा कि थोड़ी पकड़ ढीली करें, अंगुली हटाएं, वैसे हमारे डंडे सब टूट गए। प्रभु आप ही हमारे ऊपर कृपा किए। भगवान सोचे तो गड़बड़ हो गया, सब कहेंगे भगवान ने कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं, क्योंकि धनवान कभी नहीं कहता मैं धनवान हूं, और ज्ञानवान कभी नहीं कहता मैं ज्ञानवान हूं। भगवान कभी कहा ही नहीं मैं भगवान। भगवान निरंतर अपने भक्त पर कृपा करते रहते।
कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, सूक्ष्म रूप में उसे टाल देते हैं। दो व्यक्ति जा रहे थे, एक व्यक्ति ने कथा सुनी तो पैर में चोट लग गई और दूसरे ने जाकर के इधर उधर घूमा, कथा नहीं सुनी, कुछ संगति में रहा। रात्रि में उसको सोने की मोहरे मिली, विश्वास टूट गया, अरे राम राम भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मैं कथा सुनता रहा फिर भी चोट लग गई। भगवान जी आए हैं, प्रकट हुए। भगवान जी ने कहा तुम्हें पता नहीं? बोले महाराज प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता का, देखो कथा सुनते रहे पैर में चोट लग गई। भगवान जी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारी आज मृत्यु थी, लेकिन तुमने भगवान की कथा सुनी है, हमारी कथा सुनी है, इसलिए मृत्यु तुम्हारी टाल दी, केवल थोड़ी चोट लगी। फिर महाराज ये आपका जो नाम नहीं लिया वो संगति में रहा इसको। बोले आज राजा बनने वाला था, यदि कथा सुन लेता, भगवान की सेवा कर लेता तो राजा बन जाता, लेकिन एक को संगति में चला गया, अब राजा बनने वाला नहीं। दो चार मोहरों से संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन हम भगवान की भक्ति हृदय में धारण नहीं करते। बोल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोली गोविंद भगवान की जय। आज भगवान जी ने कहा सुनो सुनो, ऐसी कोई बात नहीं, बाबा ने मुझे मंत्र दिया है, मैं मंत्र का जाप करता हूँ, जब कोई वजन उठाता हूँ तो जितने लोग वहां पर होते हैं उनकी आधी शक्ति मुझ में आ जाए। गोप गाय कहने लगे अरे अच्छा राम 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 राम। यही हम समझे कमजोर इतने क्यों हो गए, क्योंकि हम खड़े थे, आदि शक्ति हमारे तुम्हारे में चली गई। सब प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान की आकर के हृदय से लिपट जाते हैं। कन्हैया कन्हैया तुम्हारे समान हमारा कोई नहीं। बोल बांके बिहारी लाल की। दशमी को इंद्र गए हैं, एकादशी का दिन आया। आज नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। एकादश्याम निराहारा समवर्ष जनार्दनम् स्नातुं नंदनस्तो कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। दूसरे दिन एकादशी थी, नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा। अपनी कथा में भी एकादशी पढ़ी, व्रत रखा, लेकिन समझ नहीं पाए, समय का ज्ञान नहीं रह गया, भूल गए। अचानक रात्रि में उठ करके यमुना स्नान करने चले गए। वहां के वरुण के दूत रहते थे, उन्होंने पकड़ लिया और जाकर के वरुण देवता के पास ले गए और बंधन में डाल दिए। साथ में जो कुछ ग्वाल वाल गए थे, प्रभु को सूचना दी, कन्हैया कन्हैया। बाबा ने डुबकी यमुना में लगाई, फिर ऊपर आए नहीं। कन्हैया समझ गए हैं, जाकर के गए हैं, छलांग लगाई, वरुण के द्वार पहुंच गई। जैसे प्रभु को देखा, तत्काल ही भगवान के श्री चरणों में वरुण प्रणाम करते हैं, आसन को छोड़ देते हैं, अपने आसन पर बैठालते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते, प्रभु तुम्हारे सिवा हमारा कौन, आप कैसे पधारे, अहो भाग्य हमारे। अरे भगवान के दर्शन कोई साधारण नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाहि। जन्म जन्मांतर तक राम का भजन करते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते, न भगवान का नाम ले पाते हैं। ये तो भगवान ही कृपा कर देते हैं कि अपना नाम आपके मुख से उच्चारण कराएं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सबको। प्रभु का पाद प्रचालन सभी करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, सभी प्रभु का गुणगान करते हैं। अब कन्हैया जी मन में सोचे, देखो हमारा तो गुणगान कर रहे हैं और हमारी सेवा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारे पिता को बंधन में डाले। मानो कि भगवान बताना चाहते हैं, एक समय भगवान ने अपने मुख में मैया यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिखाया। दूसरी तरफ नंद बाबा को दिखाया कि सुनो, इतना वैभव संसार में हमारा है, आप अपना समझ रहे,
सही अगर पूछा जाए तो हमारा कुछ ही नहीं, हमारे लिए भगवान ने दिया। यदि हमारा शरीर भी नहीं, यदि हमारा शरीर होता तो जवान रहते या बचपन रहता। चलो मानो कि वृद्धावस्था बनी रहती, न बचपन रहा, न जवानी रही, न वृद्धावस्था रहती। इसके मतलब ये शरीर भी हमारा नहीं। लोग कहते हमारा जो शरीर है, गारंटी लेते। अब बताओ, शरीर तुम्हारा नहीं? अच्छा, श्वास भी नहीं। यदि हमारी सांस होती तो अपने बस में रखते, रोक लेते, बोले आज नहीं लेंगे, 8 दिन के बाद लेंगे। लेकिन जो लेने वाली चीज तुम्हारी कि दूसरे की, ये तो उधार की है ना। इस शरीर के सांस रूपी किराया दिया जाता है। जैसे सांस बंद, शरीर बेकार। भाई किराया नहीं दोगे तुम मकान से नहीं निकाल दिया जाओगे, कब तक कोई रखेगा? बोले निकलो। इसी प्रकार से, लेकिन फिर भी हम अभिमान करते हैं, द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कटु वचन बोलते हैं, सभी का सत्कार नहीं करते हैं, सभी का सम्मान नहीं करते। घर पर आए अतिथि को ही यथाशक्ति सत्कार करें। यदि कोई द्वार पर आता है तो जैसा बन सके वैसा सत्कार करें, उसका निरादर न करें। 28 नरकों का वर्णन बनाता है कि महाराज जो भी द्वार पर आता है, टेढ़ी आंखों से देखता है तो गिद्ध उसकी आंखें निकाल लेते। किसी का धन हरण करता है तो उसके ऊपर आरा चलाया जाता है। किसी से ईर्ष्या करता है तो उसके जो सुई होती है वो चुभोई जाती है। यहाँ तक कि 10 महादानों का वर्णन आता है कि जो 10 महादान करता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। अन्नदान है, कन्यादान है, स्वर्ण दान है, भूमि दान है। कोई आवश्यकता नहीं कि आप स्वर्ण 10 कुंटल लाएं, सूक्ष्म दान कर सकते हैं। अन्य आप सूक्ष्म दान कर सकते हैं। कन्यादान कोई ले रहा हो, कन्या को दान कर रहा हो, कन्या तो एक व्यक्ति की होती, दान कर देते हैं। उसके बाद में कन्या के लिए दान आप कर सकते हैं, वो भी कन्यादान के समान है। गौदान लिखा है। गौदान जो करता है प्रभु जी कृपा करते हैं कि गाय में तो सभी देवताओं का निवास। तो जो गौदान करता है उसमें भगवान जी कृपा करते। आजकल कहते गौदान करेंगे, 11 रुपया बताओ गौदान करते हैं। गौदान न कर पाए तो गाय के लिए दान करें। विधान ये है जो ब्राह्मण गाय ले, भागवत में भी लिखा है, अन्य पुराणों में, जो ब्राह्मण गाय ले उसकी सेवा करे और उसको समय पर भोजन दे, समय पर जल पिलाए, और उसके बाद में उस गाय को बेचना नहीं चाहिए। जब तक रहे तब तक उससे घर पर रहनी चाहिए। जो गौदान करते हैं और बेच देते हैं तो दोनों लोगों को पाप लगता है। आजकल गाय मिली, उधर नकाशे में बेचते पशु बाजार में। गौदान इससे तो बढ़िया है, गाय हेतु कुछ धन दे देना चाहिए कि इससे आप गाय ले लें या गाय को भोजन करा दें, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। गौदान का विधान है कि गाय को 1 वर्ष का भोजन, 1 वर्ष का दाना, 1 वर्ष का चारा, 1 वर्ष की जो जिसे भोजन पाती पात्र, दूध देने वाला धोने वाला पात्र, और उसकी जो रस्सी होती है और सींग सोने से मड़े हो या चांदी से, खुर आदि बढ़िया झोल पड़ी हो, तब गाय को दान देना चाहिए संकल्प सही। अब वो भी विधान है, कोई यज्ञ आदि कराते हैं तब गौदान कराते हैं, या तो संसार से जाते हैं तब गौदान कराते हैं। तो गौदान इस प्रकार की जाती है। बहुत से लोग गाय पकड़ने गए रास्ते से, गौदान करा दी, बोले पिताजी जाने वाले, गौदान करा दो, छोड़ दो। अब बताओ। अच्छा, आपको नहीं मालूम, सही बताएं सत्यता, आपको नहीं मालूम और सभी जानते हैं कि गौदान बाद में क्यों कराया जाता है। जब लोग वृद्धावस्था आती है अंत समय गौदान क्यों कराते हैं, तुम बताओ, परिचित जी बताइए। नहीं मालूम, इसलिए कराते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ से विदा हो। बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, अब इनसे कैसे मुक्ति मिल जाए। कई लोगों ने कहा महाराज जी इन्हें तो मुक्ति नहीं मिल रही और हम लोग पूरा घर परेशान हैं इनसे। अब बताओ, जिनके पीछे आपने बेईमानी की, जिनके पीछे आप घूमे, चारों तरफ दर दर घूमे, इधर गए उधर गए, धन लाए, चापलूसी करी, आज वही सोचते हैं सुनो जल्दी करें,
महाराज जी कोई उपाय हो बताओ कि जल्दी से इनके प्राण पखेड़ू हो जाए। बोल गोविंद भगवान की। तब गौदान कराते हैं। बोलिए सांवरे सरकार की जय। नंद बाबा आए हैं। भगवान ने कहा सुनो, हमारा तो सत्कार कर रहे हो लेकिन हमारे पिता को बंधन में डाले। समझ गए तो प्रभु के पिताजी हैं। तत्काल बंधन मुक्त किया। सभी जय जयकार करते हैं, नंद बाबा का भी पूजन करते हैं और प्रणाम करते हैं। क्षमा करें, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। क्योंकि सब लोग प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्योंकि भगवान सरल व्यक्ति वाले को मिलते हैं। यदि सरल नहीं तो कितना भी ज्ञानी बने उसे भगवान मिलने वाले, क्योंकि भगवान कभी ज्ञानी को मिले ही नहीं। जो ज्यादा ज्ञानी बना भगवान दूर चले गए। जिसका स्वभाव सरल रहा, सबरी का स्वभाव सरल रहा, भगवान जी गए। ध्रुव जी को मिले क्योंकि छोटी सी अवस्था थी, ज्ञान था नहीं। प्रहलाद को भगवान मिले। ऐसे अनेक अनेक भक्त जिन्हें भगवान जी मिले। एक कलिकाले में भक्त हुए। भक्त माले में कथा आती है कि महाराज जी खाते बहुत थे एक लोग, लेकिन काम कुछ करें ना। तो एक दिन गए, सभी ने कहा खाते तो बहुत हो, काम कुछ करते नहीं, तो जाओ घर के बाहर बैठो, पता चले 25 पूरी खा जाए। अच्छा, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कितना खाना है कितना नहीं खाना। बहुत से लोग शादी में जाएंगे, यदि 200 स्टॉल लगे हैं या अनेक प्रकार के भोजन की व्यवस्था है तो पूरी प्लेट भर लेंगे, भले खा न पाए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। हर जगह जाएंगे, सब में से 2-2 चम्मच रखेंगे, इतना ऐसा लगा लेंगे समझो कि माने पर्वत बना लिया हो। और जब नहीं खा पाएंगे तब फेंक देंगे। उन्हें पता नहीं इसका हिसाब लिख रहा है। पता चले 2 वर्ष तक बिना अन्न के पड़े रहे थे, क्या फायदा। इसीलिए ऐसा जितना भोजन पाए उतना लेना चाहिए। अरे खत्म हो जाए दूसरा ले ले, क्योंकि ये तो अन्न है। अन्नपूर्णा मैया होती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। यहां तक की विधान है बिना, सुनिए, यहाँ तक की विधान है कि बिना स्नान किए हुए रसोई में नहीं प्रविष्ट होना चाहिए। अब आजकल तो खाना बन गया, खाना खा लिया, सब चले गए, उसके बाद स्नान हो रहे। बोल मां के बिहारी लाल। अच्छा, एक और अच्छी बात बता दें, शाम का कूदा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। अब वो रोटी नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि सायंकालीन वेला में यदि आटा गूंद करके रख देते हैं वो आटा पिंड बन जाता है, पितरों के योग्य हो जाता है। और उसको यदि अपने पति को या अपने किसी घर के सदस्य को यदि वो भोजन पवाते हैं तो वो पिंड खिला रहे हैं, वो भोजन नहीं पवा रहे। तो इतना आटा गूंदना चाहिए कि समय होते समाप्त हो जाए, नहीं तो शाम को ही उसको समाप्त कर देना चाहिए। अब आजकल तो एक बार गूंद लिया, अब इतनी ताकत ही नहीं है। अब फ्रिज में रख दिया, 3 दिन तक रोटी बन रही, उसे गए थोड़ा सा निकाल लाए, रोटी बनाई खिला दिया, फिर रख दिया उसे। सब्जी बना ली 8 दिन के लिए लगातार चल रही, वही गर्म कर दी खिला दी, तो जाओ, क्योंकि तबीयत नहीं सही। कल भी बताया था सरदर्द बड़ा भारी पड़ रहा है। कब रास्ते में खड़ा हो, कथा में आते समय पकड़ ले, ये बड़ी बीमारी, क्योंकि आलस आ गया। लोहा का जितना तपाते हैं उतना ही बार बार मुड़ता है और अनेक अनेक प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। ऐसे ही स्वर्ण है, ऐसे ही शरीर है, जितना ऐसे काम लेंगे उतना मजबूत होगा। मिलिट्री में लोग इतना दौड़ते हैं, देखो सर्दी में कुछ होता चकाचक रहते, कुछ भी खिला दो, न गैस बन रही, न कोई सर में दर्द, न पेट में दर्द। कहीं लगा दो, चाहे नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे अग्नि हो, चाहे बर्फ हो, हर जगह चले जाएंगे। तो शरीर को जितना मजबूत करोगे उतना मजबूत होगा। सो आज भोजन पाया नहीं, ध्यान देना। एक दिन की बात, संत मिल गए तो संत को देखा बड़े हट्टे कट्टे, खूब खाते पीते। महाराज जी कृपा करो। बोले क्या करें? बोले हमको भी साथ ले लो। चलो
बोले महाराज जी कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा? बोले काम कुछ नहीं, केवल ये है कि भगवान की सेवा करो। बोले हाँ इतना कर लेंगे। बोले खाना? बोले जितनी बार चाहो उतनी बार खाओ। कि तो बहुत अच्छी बात, चलो जल्दी। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं, बहुत लोग जीने के लिए खा चले गए। अब गए हैं, एक दिन की बात, एकादशी आ गई। अब चूल्हे सब ठंडे, रोजाना खूब खाते थे। मंदिर में झाड़ू लगावे, महाराज जी ने कंठी पहना दी, कहा वैष्णव हो गए, अब चकाचक रहो। एक दिन की बात, एकादशी आई, अब चूल्हे सब ठंडे, जिधर जाएं आश्रम में चूल्हे ठंडे, अब कुछ दिखाई न पड़े। अरे महाराज जी धुआं का पीछे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोली सांवरी सरकार की जय। जय जय श्री राम। कहा महाराज जी अब कैसे खाएं? चूल्हे ठंडे कहाँ से आए? संत जी ने कहा सुनो, आज भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि आज है एकादशी। और वृंदावन में बहुत से लोग एकादशी रहते हैं, सभी रहते हैं, कोई छोड़ करके। आज भोजन नहीं मिलेगा। अब सोचने लगे अरे राम राम, आज एकादशी और कहीं भोजन न मिला तो हम द्वादशी देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो बिना खाना के रह नहीं पाते। एक सज्जन मिले, महाराज जी गुरु जी बताएं। उनको बताओ। बोले हम जब घर से निकलते हैं तो 10 रोटी खा के आते हैं, शाम को बनवा कर रखवा लेते हैं, अपनी पत्नी से कह देते हैं कि आंखें खुले सबसे पहले रोटी दो। 8-10 रोटी खाई आराम से, उसके बाद फिर नित्यकर्म करके फिर हम सीधे अपनी बाजार तरफ जाते हैं। अब दिन भर कोई चिंता नहीं, शाम को जाएंगे 10-5 खाएंगे, फिर आराम। हमके बड़ी बढ़िया बात, ये भी तुम्हारी ऊपर कृपा है। समझो महाराज जी द्वादशी देख नहीं पाएंगे यदि भोजन नहीं किया तो। अब क्या करें? संजय ने कहा देखो भोजन नहीं मिलेगा, तुम चाहो तो अपना अलग बना सकते हो, वो भी आश्रम में नहीं बनने देंगे। जाओ नदी के किनारे भोजन बनाना, लेकिन भोजन बनाना है तो प्रभु का भोग अवश्य लगाना, बिना भोग लगाए भोजन नहीं पाना। क्योंकि आपने तो वैष्णव हो गए हैं, कंठी पहन ली है ना, दीक्षा ले ली है, ठीक है। सामग्री ली, भंडारे से गए हैं, भोजन बनाया, और जैसे भोजन बन गया वैसे विचार करने लगे, अरे हमारे गुरु जी ने कहा था कि भोजन बन जाए तो भगवान का भोग लगाना, तो चलो भोग लगाते हैं। अब भोग लगाने लगे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। समरिया भोजन का भोग लगाइए। राम जी और भगवान को बुलाने लगे, धीरे धीरे बजाते रहे। भगवान को बुलाने लगे, लेकिन भगवान तो आए नहीं। अब जब भगवान नहीं आए तो सोचने लगा क्यों? हमारे गुरु जी ने कहा था कि बिना भोग लगाए आना नहीं और न खाना। अब जब भगवान भोग नहीं लगाए तो खाएं कैसे? सो कहने लगा, समझ नहीं पाया सरलता कि भगवान आते होंगे, खाना खाते होंगे। प्रभु जी ये मत समझना कि आश्रम में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, 56 प्रकार का भोग पाएंगे, वहां कुछ बनने वाला नहीं, चूल्हे सब ठंडे पड़े।
वहां से भाग करके तो हम ही इधर आए हैं, यदि खाना है तो सूखी रोटी खाओ। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु आकर के भोग। और जैसे कहा सच्ची भावना से भगवान जी आ गए, और भगवान जी अकेले नहीं आए, जानकी मैया को साथ लेकर आए। अरे महाराज एक को बुलाया, दो आए, चलो कोई बात नहीं, भोजन पवाया, स्वयं पाया, कुछ भूखे रह गए, लेकिन आनंद बहुत आया। पुनः एकादशी आती है, महाराज जी से कहा है कि थोड़ा भोजन बढ़ा दीजिए सामग्री, क्योंकि मैंने एक को बुलाया, दो आए। संत जी ने सोचे कि कुछ भूखे रह गए होंगे, ध्यान देना, गड़बड़ी बड़ी में चार जुर्माना बोलने में सही हो जाओ। और जुर्माना भी कथा चले तगड़ा ही है, 11,000 से नीचे कोई जुर्माना नहीं। बोल मां के बिहारी लाल की बोली, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राम राम सब कोई कहाई, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान प्यारे मिलने वाले नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। क्योंकि हम तो भगवान के दास कह नहीं हैं, लेकिन सुख तो प्रभु ने दिए। सुख तो है सबसे बढ़िया कि भगवान सेवा करने का अवसर मिले। तो इसीलिए धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारे कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। बिना भगवान के सब दुखी हैं प्यारे, सुखी कौन है? जो भगवान का नाम लेता है। आज भगवत कृपा ऐसी हुई, पुनः एकादशी आई, धन लेकर के आए हैं, कुछ अनाज, आटा, दाल, चावल, आलू, अब फिर बनाया, क्योंकि आज ज्यादा लाए। कहा था कि एक को बुलाया, दो आए, अब पता नहीं। भोजन बना लिया, ध्यान देना। और फिर भगवान को बुलाया, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। फिर कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। इस बार राम जी आए, सीता मैया के भगवान जी बैठे थे तैयार, और लखन लाल आए। बोले महाराज जी आप अच्छा करते, एक को बुलाएं दो आते, दो को बुलाएं तीन आते, और हम भूखे रह जाते। चलो कोई बात नहीं, आनंद आता। और लखन लाल बड़े गुस्सा में, भगवान के चुपचाप बैठे रहो, ये भक्त भगवान की बात है। इस बार भगवान से पूछा कि प्रभु ये बता देना अब की बार कितने आओगे, क्योंकि एकादशी आती रहती, हमें भोजन ही बनाना, तो आपको पवाना, तो कितने लोग आओगे? भगवान जी ने कहा आ जाएंगे, चिंता मत करो। अब चला गया,
महाराज जी से कहा महाराज जी एकादशी आई, बोले महाराज जी भोजन ज्यादा दीजिए, एक बुलाते, दो आते, दो बुलाओ को बुलाए, तीन आते। अब गुरुजी ने सोचा ये बेच रहा होगा, इतना थोड़ी खा लेता, इतना ले जाता। तो गुरुजी देखने आए और बहुत सा ऐसे भोजन सामग्री दे दिया और आज इस चालाकी कर गया। अब पहले बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जय हो सीताराम भगवान की, ताली बजा के सेवा करने से याद है। बोले सांवरे सरकार की जय। राजा राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु आकर के भोग लगाए। अरे भजन भी गाएं तब मन से गाएं, तब कल्याण होगा। हमारी माताएं सब्जी बनाएं तो मन से बना दे तो इतनी सुंदर पूछो मत। अब बेमन से बना दे, मसाले वही, तेल वही और रसोई वही, लेकिन लोग खा ही नहीं पाए क्योंकि गाली देते बनाया अच्छा नहीं बना। मनसा कर्म करें। यदि मनसा कोई भगवान का कीर्तन करता है वास्तविक, तो भगवान जी उसकी मन की कामना पूर्ण करती, दर्शन भी देते। सीताराम आइए, लखन लाल आइए, प्रभु आकर के भोग लगाइए। और ऐसे जैसे कहा भगवान जी तैयार बैठे थे, भगवान जी आए। आज तो पूरे परिवार सहित आए, राम जी, जानकी मैया, लखन लाल, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी। अब इसने कहा सुनो, हमें मालूम था तुम चालाकी करोगे, हम एक को बुलाएं, दो आते, दो को बुलाएं, तीन को बुलाएं, चार। अच्छा हम तो सबको बुलाते हैं दावत में, हमें मालूम है, इसलिए सबका पूरे परिवार सहित लिखते हैं, सब लोग आना। अगर नहीं कहेंगे फिर भी आएंगे, कथा तो नहीं की, तुम सबसे कहते मेरे पूरे परिवार सहित सबको आना। और जहां तक ध्वनि पहुंच रही है, सभी से निवेदन है कि भंडारे में परिवार सहित आए और प्रभु की प्रसादी पाएं। जब तक रहेगी बबाते रहेंगे, उसके बाद हाथ जोड़ लेंगे, बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन ऐसा प्रभु ने कभी किया नहीं, ना ऐसा कभी होगा। तो कहने लगा मैं आपसे चालाक कम नहीं, एक को बुलाएं, दो आए, दो को बुलाएं, तीन को बुलाएं, चार। लेकिन इस बार तो आपने हद ही कर दी, बंदर भी साथ लेके आया। तो हम भी कोई कम चालाक नहीं, मैंने भी भोजन नहीं बनाया। अब भोजन बनाओ, स्वयं खाओ, हमें खिलाओ, बोलो गोविंद भगवान की। अब ये बातें करे तो गुरुजी सोचे बातें किससे कर रहा है, दिखाई कोई पढ़ना नहीं। तो पूछा ए बेटा किससे बात कर रहे? कहा कि महाराज जी से। आपने कहा भोग लगा के खाना। देखो देखो चार लोग छोड़ो, बंदर भी साथ आया। अब गुरु जी कहे हमें तो दिखाई नहीं पड़ता, तुम झूठ बोल रहे। शिष्य ने पूछा महाराज जी से, गुरु जी से, भगवान जी से, प्रभु आप इनको दिखाई नहीं पड़ते? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले इन्होंने अपना मन सरल नहीं कर पाया, स्वभाव सरल नहीं कर पाया, इसलिए इनको दिखाई नहीं पड़ते। संसार में सर्वस्व वस्तु हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नींद आई। बोली बांके बिहारी लाल की। सब ज्ञानी है, शरीर को भूल जाते कहाँ शरीर है। बोले सर
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और यहाँ तो 28 तारीख को भंडारा होगा, लेकिन गंगा जी पर भी भंडारा होगा और वहाँ भी सबको आना है। और हम तो कहते प्रभु ऐसी कृपा कर दें कि निरंतर भंडारे होते रहे। बोल माँ के बिहारी लाल की। आज आ गए हैं। गुरु जी ने कहा कि मुझको दिखाई नहीं पड़ते, कहा कि स्वभाव सरल नहीं। जब भगवान दिखाई नहीं पड़े, बालक ने कहा प्रभु गुरु जी कहेंगे कि शिष्य हमारा असत्य बोल रहा है, इसलिए इनको भी दिखाई दे। भगवान ने जैसे गुरु जी को दर्श दिए, चरणों में गिर पड़ते हैं, रोने लगते हैं कि देखो मैंने सेवा बहुत की, पूजा बहुत की, लेकिन अपना मन सरल नहीं बना पाया, स्वभाव सरल नहीं बना पाया, इसलिए मुझे दर्शन नहीं हुए। लेकिन हमारे शिष्य ने अपना स्वभाव सरल बना लिया, सो इसे प्रभु के दर्शन हुए। क्योंकि जब तक स्वभाव सरल नहीं, तब तक भगवान जी आने वाले नहीं। कन्हैया अपने बाबा को लेकर के वरुण जी के पास से आते हैं। सभी ब्रजवासी भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। प्रभु प्रभु अब समझ गए हैं, क्योंकि नंद बाबा ने बता दिया कि सुनो सुनो, हम गए थे स्नान करने, हट्टे कट्टे 2 व्यक्ति आए, पकड़ के ले गए हैं, जाकर के कैद कर दिया। लेकिन पता नहीं कहां से कन्हैया हमारा घूमता घूमता आया, और जैसे देखा कि हमारा कन्हैया आया तो सब लोग स्वागत करने लगे। मानो कि वरुण देवता ने, मानो नहीं सन्मुख वरुण देवता ने अपनी गद्दी छोड़ दी, कन्हैया को हमारी अपनी गद्दी पर बैठाला। सभी लोग चरण पखारने लगे, आरती करने लगे, पूजन अर्चन वंदन करने लगे, हाथ जोड़ करके सभी बैठे हैं। और जैसे कहा कन्हैया ने, ये तो हमारे पिताजी हैं जिनको बंधन में डाले। सो आकर के सभी हमारी स्तुति करने लगे, सेवा करने लगे। अरे कन्हैया कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण है। और जैसे सुना ब्रजवासियों ने तो ग्वालवाल सब पीछे हट गए। कहा राम राम कन्हैया, मुझसे कोई अपराध हो गया हो, क्षमा करना, इतने समय तक तुम्हारे साथ रहे लेकिन पहचान नहीं पाए। भगवान समझ गए फिर गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया काहे को चक्कर में, कन्हैया ने कहा अरे भैया काहे को चक्कर में पड़ते हो। कहा कि आप तो वैकुंठ के वासी हैं, हम आपको पहचान नहीं पाए, संसार आपको नमन करता है। ऐसी बात जब कही, कन्हैया ने कहा उसके चक्कर में मत पड़ो, यदि हम भगवान होते तो तुम्हारी अभिलाषा क्या होती। तब कहा यदि आप भगवान होते तो एक अभिलाषा थी, मैं आपका स्वर्ग है जो वो देखना चाहते। भगवान ने कहा बस इतनी बात, चलो दिखा देते हैं, डुबकी लगाओ। और जैसे डुबकी लगाई और जैसे देखा है, भगवान के परम धाम पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी की सभी स्तुति करते हैं। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरं सर्वलोकैकनाथं। सभी प्रभु की स्तुति करते हैं। अब पूछे भैया राधे 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 राधे, अब कोई जवाब ना दे। एक सखा ने कहा सुनो, अपने ब्रज की भाषा है राधे राधे गोविंद राधे, यहाँ ये भाषा समझ नहीं पा रहे, कोई दूसरी भाषा बोलो। अब कौन सी बोलो, सब चुपचाप करें। किसी के 4 मुख हैं, किसी की भुजाएं अनेक हैं,
सब स्तुति कर रहे हैं। पास गए, भैया राम राम, अब कुछ समझे ना। सभी ने कहा चुप। अब देखा भगवान जी आगे लेते हैं 6 सागर पर। सुंदर बदन नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशना। सुंदर नील बदन है, शेष नाग की सैया, चक्र हाथ में चल रहा है। सब लोग स्तुति कर रहे हैं, लेकिन किसी से कोई बोल नहीं रहा। ब्रजवासी जो ग्वाल बाल थे बड़े उदास हुए। महाराज इससे बढ़िया तो बना वृंदावन, जहाँ कन्हैया के साथ रहते। आकृति एक कन्हैया हमारा देखो लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि जो कन्हैया के साथ न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न रह सकते हैं, न कुछ सेवा कर सकते हैं, इसलिए मुझे ये स्वर्ग अच्छा नहीं लगता। और जैसे आवाज लगाई कन्हैया कन्हैया मुझे वृंदावन में बुला लो, ये अच्छा नहीं लग रहा। वैसे भगवान ने कृपा की है, तत्काल जैसे ऊपर यमुना के आए हैं तो कन्हैया के दर्शन पाए। बोल गोविंद भगवान की जय। और कहा हे कन्हैया स्वर्ग अच्छा नहीं लगा। सबसे बड़ा स्वर्ग कौन है? बोले वृंदावन है, जहाँ गोविंद सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ सोते खाते पीते हैं, हमारे साथ गाय चराते हैं। तो सबसे बड़ा स्वर्ग वृंदावन है। हे कन्हैया इससे बढ़िया कहीं भी स्वर्ग नहीं, जहाँ हमारे गोविंद हमारे साथ हों। बोल वहाँ के बिहारी लाल की कि वृंदावन धाम अपारे जपे जा राधे राधे।